तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल जैविक खेती में। आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने थे, हमने 1400 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं और ये आप सबकी सहयोग से ही ऐसा हो पाया है। और हमें 4000 वॉचिंग ओवर चाहिए थे, 4032 पब्लिक वॉचिंग ओवर यहाँ पे हो गए हैं हमारे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ। कोई भी हमारे चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई है। इसका क्या मतलब है कि हमने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया है जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो। यानी हमने किसी और का वीडियो इसमें नहीं डाला है, ना ही अभी तक हमारे किसी ने कोई स्ट्राइक आई है, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो बनाए अपने खुद के वीडियो बनाए और यहाँ पे डाले हैं। तो आप सभी ने बहुत प्रेम दिया है। आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आगे का जो प्रोसेस है मैं सारा आपको दिखाता जाता हूँ। देखिए, मैं अब कर देता हूँ इसको अप्लाई नाउ। ये मैंने इसको अप्लाई नाउ कर दिया। तो अब ये स्टेप्स आ गए यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसमें पूछ रहा है ये रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। एक बार दोबारा से आप पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स को पढ़ सकते हैं। इसमें बोल रहा है रीड एंड एग्री टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। दिस इज द एग्रीमेंट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू अर्न मनी। आपको पैसे कमाने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है तो देख लेते हैं। ये रहा अंडरस्टैंड द टर्म्स। तो आपको सही रहेगा कि ये सारी टर्म्स आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि अभी क्या है, यूट्यूब का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। मतलब हार्ड का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा इस तरीके से होता जा रहा है कि कोई भी उसके अंदर एंट्री करके ऐसे ही चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकता। तो इन टर्म कंडीशन को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से चल रही है और कैसे यूट्यूब काम कर रहा है। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमारी है ये अंडरस्टैंड द टर्म्स। दीज टर्म्स आर स्पेसिफिक टू योर होम कंट्री और टेरिटरी इंडिया। चेंज कंट्री और टेरिटरी, चेंज करना हो आपको कंट्री और टेरिटरी तो यहाँ पे कर सकते हो आप। द टर्म बिलो इंक्लूड हाउ यू विल मेक मनी, हाउ यू विल टू पेड एंड हाउ योर कंटेंट कैन इम्पैक्ट पेमेंट। आप जो कंटेंट बना रहे हो किस तरीके से आपकी पेमेंट्स वगैरह को इम्पैक्ट कर सकता है। इफ़ यू आर अंडर 18, अगर आप 18 से छोटे हैं, यू नीड टू आस्क ए पेरेंट्स और लीगल गार्जियन टू रीड एंड एक्सेप्ट दीज टर्म्स। अगर आप 18 से छोटे हैं तो आपको आपको अपने माता पिता से ये सारी चीज़ें पढ़वा लेनी चाहिए कि भाई हाँ, हम एक्सेप्ट हैं इस बच्चे के लिए ये काम करने के लिए। फिर YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स में बोल रहा है टुगेदर विद द YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड द YouTube पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज, ईच ऑफ विच मे बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इनकरेक्ट हेयर इन बाई रेफरेंस। द फॉलोइंग YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स अप्लाई टू your participation in the YouTube partner program. The terms, please read the term carefully. If you do not understand or accept any part of these terms, you should not upload content for monetize on YouTube. ये बोल रहा है कि आप ये जो आगे हमने कंडीशंस दिए इनको पढ़ लो और इन्हीं के हिसाब से आप अपना कंटेंट अपलोड करें। अगर इसमें आपको ये समझ नहीं आ रही है या आपने इसमें कुछ गलती करी तो आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं होगा। कंटेंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जैसे मैंने कोई वीडियो डाला और यूट्यूब को अगर उसमें कोई गड़बड़ लगती है उनकी टर्म्स के हिसाब से तो वो उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप इनकी टर्म्स कंडीशन पढ़ें और अच्छे से बढ़िया कंटेंट बनाएं। एडवर्टाइज रिवेन्यूज, यूट्यूब विल पे यू 55% ऑफ नेट रिवेन्यूज। अब यूट्यूब क्या करेगा, आपको है ना 55% जो रिवेन्यू है वो क्या करेगा, पे करेगा ऑफ। मतलब जैसे आपने 100 रुपये कमाए तो 100 में से 55 रुपये आपको दे देगा और 45 रुपये वो खुद रखेगा। From ads, display or stream by the YouTube or authorized third party on your content, watch pages or in the YouTube video player in conjunction with the streamings of your content। stream वगैरह होता है, YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। तो देखो दोस्तों, मैं ना इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही चैनल की पढ़ के बता रहा हूँ। तो जैसा मुझे दिख रहा है और आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हो सकता है मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में या समझाने में कुछ गलत लग रहा हो, तो ये भी आपका सहयोग रहेगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप इसको कंसंट्रेट करके पढ़ के दोबारा से समझ सकते हैं। मेरे को जैसा समझ आ रहा है मैं वैसा बता रहा हूँ दोस्तों।
और भी यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके बारे में, चैनल मोनेटाइज के बारे में आपको डिटेल से जो बता देते हैं। तो यूट्यूब इज़ नॉट ओब्लिगेट टू डिस्प्ले एनी एडवर्टाइजमेंट अलोंगसाइड योर वीडियो एंड may determine the type of format of ad available on YouTube services. For clarity, YouTube reserve the right to retain all other revenues derived from the YouTube services, including any revenues relating to ads on search result basis. देखो ऐड जो है ना वो आपके वीडियो के हिसाब से ही लगते हैं, जिस तरह का आपका वीडियो होता है उसी तरह की आपके ऊपर ऐड लगती हैं। जैसे सपोज करो मैं अभी जैसे खेती बाड़ी के वीडियो बनाता हूँ, तो खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी अपनी एडवर्टाइज कराना चाहता है, कोई अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसकी ऐड इस पे आ सकती है। तो इसके लिए फ्री रहता है। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, यूट्यूब विल पे यू 55% ऑफ टोटल नेट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बाय यूट्यूब फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फीस दैट आर एट्रीब्यूशन टू द मंथली व्यूज और वॉच टाइम योर कंटेंट एज ए परसेंटेज ऑफ द मंथली व्यूज। तो देखो महीने में है ना, एक महीने के हिसाब से आपके व्यू काउंट होंगे, आपका वॉच टाइम काउंट होगा, उसी के हिसाब से आपको 55% जो टोटल अर्निंग्स होंगी जो आप मेहनत कर रहे हो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका 55% आपको मिलेगा और YouTube बाकी 45% खुद रखेगा, क्योंकि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कमाने के लिए। जैसे आप ऐसे समझते हो कि कोई अपनी दुकान दे रहा हो किराए पे, भाई आप यहाँ पे अपना जो भी सामान चाहो बेच सकते हो, आप मुझे किराया दे दो। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। If your content is including in any viewed by users is multiple subscription offering, YouTube will pay you based on subscription offering with the highest amount of net revenues recognized by YouTube as calculated by YouTube. तो ये YouTube की टर्म और कंडीशंस के हिसाब से पे करेंगे आपको। फिर पेमेंट अकाउंट रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपको एक आपका अकाउंट जो भी होगा उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। पेमेंट अकाउंट रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू अर्न और सर्विस पेमेंट ऑफ एनी रिवेन्यूज you must all times have an active AdSense account associated with your YouTube user account or such the payment method as required by YouTube. YouTube does not own for any revenue that may be associated with your content during any period of this. इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। और YouTube कोई भी आपका अमाउंट है वो 60 डेज के अंदर आपको पे कर देता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रखता है। देखो इसमें है ना एडसेंस का एक सिस्टम होता है, आपको एडसेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें है ना कोई भी गड़बड़ नहीं होती है और आपको अच्छे से आपका अमाउंट आ जाता है। सबसे बढ़िया बैंकिंग सिस्टम है इनका एडसेंस अकाउंट वालों का। ये बोल रहा है कि जैसे आपके $100 होते हैं तो आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट कर दी जाती है। हाँ, अगर आप उसको बढ़ाना चाहो तो वो बढ़ के भी आ सकते हैं। फिर टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं। आइदर पार्टी में टर्मिनेट दीज टर्म्स और कन्वीनियंस विद इन 30 डेज प्रायर रिटर्न नोटिस टू द अदर इंक्लूडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यूट्यूब में आइदर सस्पेंडेड और टर्मिनेट योर पार्टिसिपेशन इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इमीडिएटली। ये देखो बता रहा है कि भाई यूट्यूब वाले ना आपका जो ये जो कंडीशन है कि भाई आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो उसको टर्मिनेट कर सकती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपने कोई गड़बड़ की हो उस वजह से आपको टर्मिनेट कर सकती है। इमीडिएट अपॉन रिटर्न नोटिस, वो आपको रिटर्न नोटिस देगी और उसमें बताएगी कि किस वजह से आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक भी मीन हो सकता है। इफ़ यूट्यूब रीजनली डिटरमाइन और सस्पेक्ट दैट यू हैव वायलेट टर्म, देखो ये दिया हुआ है वायलेटेड दीज टर्म्स, इनकी जो टर्म और कंडीशन होती हैं अगर आप उसको वायलेट करते हैं, वायलेट मतलब उन टर्म और कंडीशंस को आप नहीं मानते या उनके हिसाब से कुछ गलत करते हैं, तो ऐसा होता है। फॉर क्लैरिटी इन दिस इवेंट ऑफ एनी टर्मिनेशन ऑफ दीज टर्म्स द यूट्यूब्स टर्म्स ऑफ सर्विस विल सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू अप्लाई टू योर यूज ऑफ द यूट्यूब सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं डिटेल से, मैं इनको पढ़ रहा हूँ और समझ के ही ये कर रहा हूँ। फिर गवर्निंग लॉ, द गवर्नमेंट लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोवाइड्स ऑफ द यूट्यूब ऑफ द सम सर्विस आल्सो अप्लाई ऑफ दीज टर्म्स। तो गवर्नमेंट के लॉ देश के हिसाब से रहेंगे आपके और उसी के हिसाब से। फिर मिसलेनियस में मतलब बाकी कोई और भी जो भी चीज़ रह गई। कैपिटलाइजेशन टर्म यूज्ड बट नॉट डिफाइन इन दिस टर्म विल हैव द मीनिंग गिवन टू सच टर्म इन यूट्यूब पार्टनर सर्विस प्रोग्राम्स
दिस टर्म रिप्लेस ऑल प्रीवियस और करंट एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड यूट्यूब एज द इफेक्टिव डेट एक्सपेक्टेड मॉडिफाई बाय दीज टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं इन सभी जो भी टर्म्स हैं इन सभी से एक्सेप्ट हूँ। आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ईमेल मी अपडेट, ये यहाँ पे आप देखो, इसको है ना क्लिक कर सकते हो और हटा भी सकते हो। क्यों? ये बोल रहा है कि अगर यूट्यूब कोई भी अपडेट करता है या अनाउंसमेंट करता है या पर्सनल टिप देता है तो आपको उसका मेल चाहिए। तो देखो मैं इसको हटा भी सकता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए अगर आपके बहुत सारे मेल आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको टिक करता हूँ क्योंकि मुझे सारी अपडेट चाहिए कि यूट्यूब पे कैसे कैसे काम करना चाहिए और मैं अपने आप को अपडेट रखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैंने ये फर्स्ट स्टेप की जितनी भी टर्म्स हैं मैंने एक्सेप्ट कर ली, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, टर्म एक्सेप्टेड। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया डन, यानी मैंने जो पहला वाला काम था वो डन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप साइन करो गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो अभी मेरा कोई गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है, मैं अभी एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाता हूँ और उसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे किस तरीके से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करके और गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे डाला है।